हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। अब मैं जो आपका ध्यान जिस लेवल की तरफ ले जाना चाहता हूँ, ये है 34,800। इसलिए हम इस पे अलग से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ, आप अभी थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे। अगर आप आज 10th को देखेंगे, मार्केट में जो तेजी के साथ मोमेंटम आया, मार्केट ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और सिर्फ आज ही नहीं, ये लेवल 6th को भी इंपॉर्टेंट रहा है। 6th को भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मार्केट पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका। इवन 6th को तो हमें यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिला था, लेकिन आज मार्केट में साइडवेज मोमेंटम तो नहीं है। आपको एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ भी मोमेंटम दिखाई दे रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस वही बना हुआ है। तो इसीलिए यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर कल को मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, उस सिचुएशन पे मैंने आपको 9th को भी समझाया था कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 4th और 5th को हमें एक मजबूत सपोर्ट लेवल देखने को मिले थे। यानी कि 35,200 पे आपको एक मजबूत सपोर्ट लेवल यहां पे देखने को मिले थे। और अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो फिर मार्केट इस गैप को फिल करता हुआ आपको नजर आएगा, और डेफिनेटली आपको यहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन किस बेस पे मिलेगी, हमें वॉल्यूम भी देखना है, प्लस प्राइस एक्शन देखेंगे हम, प्लस पिवट पॉइंट देखेंगे, प्लस ऑप्शन चेन देखेंगे। इन सारी चीजों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब वीडियो में हम इन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझते हैं। पहले तो चीज आप समझ गए, इस लेवल का ब्रेकआउट अगर आपको मिला तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर प्राइस ऊपर सस्टेन किया। लेवल क्या है, 34,800। लेकिन कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि जैसे कि 6th को एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा, और 10th को यानी कि आज के दिन भी एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा, पॉसिबिलिटी है कल को भी एक रेजिस्टेंस के रूप में बना रह सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। उस सिचुएशन पे हमें ध्यान क्या रख के चलना है, अगर हमें गिरावट देखने को मिली तो यहां पे देखो 6th का जो डे लो है, हमें इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। और जल्दी हमें जो सपोर्ट लेगा मार्केट, 10th का जो लो रहेगा, ये तो मार्केट इस जोन में सपोर्ट लेगा, यानी कि 34,200 के अराउंड सपोर्ट जोन बनेगा। लेकिन अगर यहां पे सपोर्ट जोन नहीं बना, आपको 10th का भी डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो इस पे ध्यान देना। आपको 2 डे लो का ब्रेकडाउन मिल चुका, 6th के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल चुका, 10th के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल चुका। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो 9th के जो डे लो है, यहां पे आपको सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि 34,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में आपको यहां पे नजर आएगा। हालांकि इससे नीचे कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाले हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे तो सपोर्ट ही आएगा, कौन सा सपोर्ट बनेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपका ध्यान इसलिए मोटा मोटा मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि जब 9th को भी हमने एक गैप डाउन ओपनिंग देखी थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक मोमेंटम दिखाया था, फिर मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज होता हुआ हमें नजर आया था। हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी हमें एक साइडवेज मोमेंटम दिखाई दिया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, हमारा एक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। जिस किसी ने भी इस पैटर्न को देखा, डेफिनेटली वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर किसी ने इससे पहचान के ट्रेडिंग ली है। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं एक ऑब्जर्वेशन की तरफ। कल को क्या होने वाला है उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक 10th का ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नजर आया, जो कि आप देखेंगे 34,400 के अराउंड रेजिस्टेंस नजर आया। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो जो ये रेजिस्टेंस था, जब भी हमें किसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अब ये बन चुका हमारा सपोर्ट, और सपोर्ट भी लिया है मार्केट ने। यहाँ पे मार्केट ने पहले इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर जब मार्केट वापस आया, यहाँ पे मार्केट क्या लेता हुआ नजर आया, सपोर्ट भी लेता हुआ नजर आया। तो अब ये बन चुका है हमारे लिए सपोर्ट। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 34,800 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 34,800 का डिस्कशन हम कर ही चुके, जिसपे आपको बारीकी से नजर रखनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आपको ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। चलो अब हम एक नजर डाल लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन पे भी। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 34,262 की है, वहीं ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 34,547 की है, जो कि आप देखेंगे 9th का हाई भी है।
जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है, 9th का जो डे हाई है इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई नजर आएगी। अब एक नजर हम प्राइस एक्शन पे डाल लेते हैं, प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 34,800 पे नजर आ रहा है, क्या इस लेवल का डिस्कशन करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में ही आपको इस लेवल के बारे में बताया गया है, क्योंकि इसने 6th को भी एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया था और 10th को आज को भी एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 35,200 पे नजर आ रहा है। अब इसे हमने रेजिस्टेंस लेवल क्यों चुना है? जब मैं शुरुआत में ही आपको 34,800 के बारे में बताया, मैंने आपको बताया अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, और ये पहले एक मजबूत सपोर्ट के रूप में हमें दिखाई भी दे चुका। और मैंने आपको बताया हुआ है अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस जोन बदल जाएगा। जितना मजबूत वो सपोर्ट होगा उतना ही मजबूत ये रेजिस्टेंस आपको बनता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। समझ गए आप यहां तक अच्छे तरीके से? अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 34,000 पे नजर आ रहा है। और यहां पे मैं आपको बता चुका, अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो आपको 6th का डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा और 10th के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा। फिर मार्केट कहीं ना कहीं 9th के डे लो पे आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 33,800 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 34,876 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 35,129 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 35,432 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,138 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 34,015 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 33,863 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम डाल लेते हैं ऑप्शन चेन पे भी। यहाँ पे आप देखेंगे 12 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 34,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 17.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 35,000 पे, जहां पे आपको 21 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 34,000 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 18.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आप देखेंगे 33,500 पे, जहां पे आपको 11.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जो हम आपको फ्री में कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स प्रोवाइड कर रहे थे उसका नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे 12th एपिसोड आपको प्रोवाइड करा दिया गया है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो जाइए और फ्री में सीखिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। और अगर आपको मार्केट में ये पैटर्न कहीं दिखाई देता है तो इसकी मदद से आप अपना प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।